ऑन हुए हैं। देखिए रिप्ले में क्या वो गलती की है, मुझे लगता है ये प्लेड ऑन है। देखिए एक बार फिर से गेंद बल्ले पे लगी और स्टंप पे आई है और ये यस विकेट। ये दूसरी ओवर में 11 रन 2 विकेट। हर्षिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन उनको अब वापस लौटना होगा। अब उनकी जगह कौन लेके आएंगे ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले डी जे। दो ओवर की समाप्ति, 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 6 ओवर का खेलाना बाकी, लेकिन यान से 11 इस मुकाबले में अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए जिस प्रकार से ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है। 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। हार्दिक और जय बालदा। फिर से राज, अच्छी गेंद इस बार। गेंद फील्डर वहां पे लगाया था। देखिए जिस प्रकार से मिडॉन पे खिलाड़ी लगाया लगाया गया था मिडॉन पे, और वो चैलेंज करके गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा 12 पे 2, ओवर नंबर तीसरा। जॉय 11 ने थोड़ा सा जल्दबाजी किया है। जैसा मैं कहूँगा, अगर हर्षिल पटेल का वो विकेट कहा जाए, 2-10 रन ऑलरेडी उस ओवर से आ चुके थे, लेकिन उस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश में उन्होंने विकेट खोया। 12 पे 2, ओवर नंबर 3। और इस बार सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक। फील्डर है वहां पे, लॉन्ग ऑन से गेंद को उठाया, लेकिन हाथ से गेंद छूटी है, छिटकी है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन 13, 13 पे 2। मुझे लगता है आपको सब मिलेगा तेजस भाई, लेकिन हम लोग को पार्टी चाहिए। आज एनिवर्सरी है आपकी, सब लोग आज लगा के बैठे हैं कि तेजस भाई आज बड़ा पार्टी देने वाले हैं एनिवर्सरी का, तो वो भी ध्यान रखे जरा। और 6 का भी, वो अलग अलग से। अच्छी गेंद इस बार धीमा, और ये फिर से खतरा हो सकता था, लेकिन देखिए उसके ऊपर से, ये सिली मिडॉप कहे हम उसको, सिली मिडॉप पे खिलाड़ी लगाया गया है और लगातार उसके ऊपर से गेंद को खेल रहे हैं। अब स्कोर जाता 14, लॉस ऑफ 2। ओवर नंबर तीसरा, थोड़ा सा धीमा खेल चल रहा है, इसलिए कमेंट्री में भी धीमापन दिखाई देता है तो थोड़ा, क्योंकि स्ट्रोक नहीं आ रहे बड़े, और थोड़ा सा मैच को गर्म करना होगा अब बल्लेबाजों को, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा टला। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में बदलाव होंगे। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब 16 रन। राज अपना दूसरा ओवर करते हुए अब तक अच्छे एनालिसिस से, और इस बार गेंद को आने दिया। सिलेवन ऑफ खिलाड़ी है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश होती तो जरूर बल्लेबाज हार्दिक को वापस लौटना पड़ता, लेकिन डॉट बॉल। लास्ट बॉल होगी इस ओवर की, तीसरे ओवर की। 16 रन 2 विकेट। कहीं ना कहीं रनों की गति को रोक लिया है पूरी तरह से। पहले ओवर में रन नहीं थे, दूसरे ओवर में रन आए, तीसरे ओवर में रन नहीं आ रहे, और ये इनके साथ अब ये कठिनाई बढ़ती हुई। इंजरी। राज थोड़ा सा आज जब घर पे जाएंगे तो मुझे लगता है एक आध फिजियो के पास जाएंगे और अपनी मालिश कराएंगे पहले तो, और खुद को पहले तरह से बनाएंगे,
क्योंकि अब ये टूर्नामेंट आखिरी चरणों में है। ये लोअर फुल टॉस गेंद अपनी बॉलर में फील्ड किया, थ्रो किया, डॉट बॉल। ओवर समाप्त होते हुए 3 ओवर की समाप्ति, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ठीक है, अब रणबीट टिप टिप ही बरस रहे हैं, क्योंकि अब तक का स्कोर देखा जाए 3 ओवर 16 रन 2 विकेट। ओवर नंबर 4 आएगा, इसके बाद ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक का होगा, जो स्पॉन्सर किया है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी ने। लगातार यहाँ पे अच्छी सेवाओं को देते हुए श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ओवर नंबर 4 ऋतिक पटेल कंटिन्यू करेंगे, ऐसा लग रहा है। यस, वो कंटिन्यू करेंगे। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आएंगे। विकेट नंबर 3। टीचर स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे हैं 16 पे 3 ऋतिक पटेल। सोलह पे 3, 16 लॉस ऑफ 3, 16 लॉस ऑफ 3। अब क्या यहाँ से ड्रिंक्स ब्रेक लिया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, थोड़ा प्रतीत हो रहा है। 3.1 ओवर हुआ है, तो ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पे लिया जा रहा है।
मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे, ओवर नंबर 4। और ऋतिक पटेल अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 2 विकेट हासिल किए, राज ने 1 विकेट हासिल किया। अब जय बालदा और जिग्नेश पटेल जेपी, इनको थोड़ा सा इस मुकाबले में एक पार्टनरशिप बिल्टअप करनी होगी। अगर 8 ओवर पूरे खेलेंगे तो फिर 50-60 के आसपास जा सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जो 40-42 दिखा रहा है। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद पल्ले पे नहीं आ रही आसानी से। 1 रन पूरा किया 1 के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 18 पे 3। इस बार ये गेंद को किसी ने नहीं रोका, इसीलिए मिलेगा जीकेपीएल चौका। टीचे अच्छी गेंद सीधा जड़ में, खतरा हो सकता है, लेकिन 1 रन पूरा किया। अब तक का स्कोर 23 रन। लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर, निपुण भाई फिर से इन एक्शन। क्या बल्लेबाजी इनकी भी हुई है, ये भी इन चर्चा में रहेंगे आज। लास्ट बॉल, ओवर समाप्त होते हुए 4 ओवर की समाप्ति, 23 रन। कमेंट बॉक्स में अब बदलाव होने जा रहे हैं। मैन फ्रॉम कोचरवा हमारे साथ सागर भाई जुड़ने जा रहे हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर। और ये मौका बनाया नीचे, हिरे नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ पर। नो मैन लैंड जोन में गेंद, गलत थ्रो, ये कहा थ्रो डाला गया वहां पर, खराब थ्रो। ये रन आउट हो सकते थे यहाँ पर। एक खराब थ्रो के कारण यहाँ पर एक और आया, 2 आए रन, 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 25 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पारी का ये 5वां ओवर पे शुरुआत हुई है। ये देखिए फ्लैग लहराता हुआ, आर्यवीर वॉरियर्स, ये इनका लेग पूरी तरह लहराता हुआ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। और ये ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, वाइड का इशारा। वाइड के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 26, लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स। अब यहां से पारी का ये 5 ओवर चल रहा है।
गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये जॉय 11 की बात की जो यहाँ से अगर वो जिग्नेश पटेल एक बड़ी पारी खेलते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर तक तो खड़े कर पाएंगे यहाँ पर। और डाउन द ग्राउंड बड़ा हिट आया है, जिग्नेश पटेल आए और ये रन लाए। ये 6 लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जेकेपीएल 6 डीजे। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर चले गए। एक बार फिर से वाइड का इशारा, वाइड के साथ यहाँ पर स्कोर में इजाफा। स्कोर बोर्ड पे आपको 3 तिक्के नजर आएंगे, 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये छोटा बम बड़ा धमाका और छोटा पकेट बड़ा पावर, ये जीतने से आज कुछ अलग रूप आए। एक बड़ी पारी खेलने की सोच के मंशा के साथ आए और बैक टू बैक 2 बड़े छक्के आए इस बल्लेबाज के बल्ले से। लगने वाला ये दूसरा छक्का और इसी छक्के के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव होता हुआ तेजी से टॉप गियर में दौड़ती हुई अब जॉय 11। जिस प्रकार से मेरी आवाज सुन ली जॉय 11 के दोनों ही बल्लेबाजों ने, उनकी गाड़ी थोड़ी पहले गियर पे चल रही थी, अब टॉप गियर पे आ चुकी है। ऑन द चौथे गियर में गाड़ी दौड़ती हुई जिग्नेश पटेल की बल्लेबाजी से ये 2 छक्के आए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। पारी का ये 5 ओवर की अंतिम ये 2 गेंद शेष यहां से। और एक बार फिर से चोर सेट करा, नो बॉल कॉल, दरअसल नो बॉल, अंपायर कॉल नो बॉल, यहां पर नो बॉल दिया गया है। और मौका है बल्लेबाज के लिए बड़ी हिट लगाने का, और जिसे कहते हैं ना भरपेट खाना बिल ना चुकाना, बल्लेबाज जिग्नेश पटेल के लिए। और नो बॉल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 40 3 विकेट के नुकसान पर। और ये फ्री हिट है, मतलब कोई नुकसान नहीं है, पहला रन काफी तेजी से लिया जा रहा है। क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे? हल्की सी मिस फील्ड, गेंद हाथों में रख के नहीं गई है, मई रन के साथ संतुष्टि। वहां पर राज शुक्ला फील्डर मौजूद थे, एक के साथ नहीं रोक पाएंगे, एक के साथ ओवर की बात की जाए तो अंतिम गेंद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 3 विकेट के नुकसान पर। स्कोर कार्ड की बात है, इस ओवर से 18 आ चुके हैं, तेजस महंगे साबित होते हुए इस छोर से गेंदबाजी करना आसान बात नहीं है। इस वक्त इतनी तेज हवा चल रही है, देखो फ्लैग इतने तेज लहरा रहे, ये अपने गेंदबाजी में यहाँ पर हल्के से बिखरते हुए नजर आए। अंपायर ने डेड बॉल करा दिया गया और फिर से गेंदबाजी करनी होगी। बॉलिंग मार के ऊपर एक बार फिर से तैयार होते हुए 41 3 विकेट के नुकसान पर। और कप्तान राज वहां से कह रहे ऑल इज वेल, और लिस्बॉल नहीं, ये मौका है, मौका है, क्या छूटा वहां पर, अच्छा प्रयास था जरूर। शिवांग की बात की जाए तो वहां दौड़ लगाई थी उन्होंने, 4 है। और इसी चौके के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 45 5 ओवर की समाप्ति के बाद।
मैच को ये टॉप गियर में डाल दिया है जिग्नेश पटेल ने, और 9 पे 21 बना के खेल रहे हैं, उनका साथ दे रहे कप्तान जय बालदा। अब बात की जाए तो यहाँ से मैच को टॉप गियर में डाला। अब 5 ओवर में 45 बन चुके, जहां 4 ओवर में बात की जाए तो वहां पर 4 ओवर में 23 थे, उसके बाद इस ओवर से 22 आए, सीधा 45 पे चले गए। अभी इस छोड़ से बल्लेबाजी जिग्नेश पटेल ने स्ट्राइक बात की जाए तो उन्होंने अपने पास रखी है, और नॉक स्ट्राइकर की बात की जाए तो शिवम उस छोर से गेंदबाजी के ऊपर आते हुए और बैकफुट पंच गैप में खेला है, फील्डर बनाएंगे दर्शक वहां पर। क्या इलेक्ट्रिक गगन, ये शॉट में दम देखिए, ये पावर पावरफुल फुल पावर है यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना ये कमान से तीर निकलती है या बंदूक से गोली निकलती है, इस प्रकार से तेज। ये रिप्ले में देखिए, इतनी तेज शॉट लगाया बैकफुट में, आगे फ्रंट फुट के साथ बल्लेबाजी हुई, और आगे कदमों का इस्तेमाल भरपूर बढ़िया किया यहाँ पर। और एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर से खेलना चाहते हैं कवर के ऊपर से, मगर उतना अच्छा संपर्क नहीं, इस बार एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, ये 50 रन पूरे होते हुए। अब जॉय इलेवन की बात की जाए तो जिग्नेश पटेल के ऊपर भरोसा जताते रहे, और वो भरोसा इस बार सही साबित होता हुआ। 11 पे 26 बनाए, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे और अच्छी स्थिति में लाके खड़ा किया है, और रिवर्सिप खेलना चाहते थे जय, ये कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जय की बात की जाए तो इस सीजन उनका इतना अच्छा रहा नहीं है, बल्लेबाजी में उतने रन आए नहीं है जिस प्रकार से उनकी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, जिस प्रकार से वो उनके बल्ले से रन नहीं आए। गेंदबाजी से थोड़ी सी बात की जाए तो उतनी गेंदबाजी में विकेट भी नहीं आए, रन उनके ओवर में भी खाए। और ये मेरी कहने की देरी थी, उनको बुरा लगा, क्योंकि आप कह कैसे सकते हैं मेरे बारे में ऐसे, जिस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया और सीधा चढ़ दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जेके बिल सिक्सर डीजे। जय के पास चलेंगे, क्या बढ़िया छक्का लगा है यहाँ पर, ये घुटना टेक डालना चाहते थे यहाँ पर, जरूर लेग स्टंप को छोड़ती हुई, लेग स्टंप में अंपायर की बाजू में फैलाते हुए व्हाइट का इशारा, और व्हाइट के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 57 लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स। पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर। एक बार फिर से घुटना टेक शॉट खेलना चाहते थे, मगर इस बार गेंद अंदर थी और लेग स्टंप के ऊपर से चली गई। यहाँ पर बात की जाए तो कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 57, 3 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर की अंतिम गेंद शेष, एक बार सामना करेंगे फिर से जय पटेल, और एक बार फिर से उड़ा है, ये गेंद जा रही है, गोइंग गोइंग गॉन, कैमरामैन के ऊपर सीधा, हमारे कैमरामैन ओके बाहर कैच पकड़ा है।
ये अच्छी लेंथ है, ये खूबसूरत गेंद है जिसे कहना चाहिए यहाँ पर टप्पा खाने में हल्की सी तेज निकली है। कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 63 ऑन 3 विकेट के नुकसान पर। वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए यहाँ पर। अंपायर का इशारा वाइड अतिरिक्त के साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर इजाफा होता हुआ 64 ऑन बोर्ड लगा है वाइड के साथ। ये थोड़ी सी वाइड यॉर्कर करने की कोशिश में जा रहे हैं यहाँ पर। तेजस की बात की जाए तो बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश है उनके। बल्ले स्लॉट में नहीं गेंद का, स्लॉट में नहीं दोगे ये गेंद है स्लॉट में, आउट ऑफ स्टेडियम, आउट ऑफ पार्क, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। जेकी बिल सिक्सर डीजे। दैट्स अ फेयर डिलीवरी। यहाँ पर आपका रिव्यू खत्म हुआ, जॉय 11 का रिव्यू खत्म हुआ। अब एक ही रिव्यू मिलेगा आपके लिए, और जो सक्सेसफुल रहे या अनसक्सेसफुल आपको एक ही रिव्यू मिलेगा। ये लेंस से दिशाहीन गेंदबाजी काफी बाहर जा चुके हैं। वाइड का इजाफा, वाइड के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 80 पे पहुंच चुके। और लग रहा था 60-65 तक सिमट जाएगी पारी, मगर नहीं है। ये गेंदबाज आखिरी ओवर के गेंदबाजों ने वो कमाल दिखाया है। और बात की जाए तो 11 में 39 खर्च किए है वो तेजस ने। समाप्त होता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 81, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर बचा हुआ है।
ये आंसी 11 की मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पर 4 ओवर की क्या स्थिति थी उनकी, और उसके बाद 3 ओवर के बाद क्या स्थिति आ चुकी है। देखिए आप आखिरी के 3 ओवर के रन देखें तो 5वीं ओवर में 22 आए, फिर 6ठी ओवर में फिर से 18 आए, फिर 7वीं ओवर में फिर से यहाँ पर 16 आए। मतलब वो सब 56 रन गए 18 बॉलों में। वो बहुत ही बल्लेबाजी काफी खूबसूरत रही है कि जॉय 11 की बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जय भालदा, जैसे ही मैंने कहा कि ये उनकी इस सीजन इतनी अच्छी बल्लेबाजी हुई नहीं है, और जिस प्रकार से उनको बुरा लगा, जिस हिसाब से अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो 6-6-6 लगाए जा रहे हैं और उनको अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं उनका भी और हाँ, टाइम देख लीजिए यहाँ पर प्लीज। एक प्लेयर अंदर ले रहे हैं, यस आप लेट हो चुके हैं, ज्यादा वक्त लिया गया है, तो आप पेनल्टीलाइज कर जाएंगे। यहाँ पर आपको एक फील्डर 20 यार्ड के सर्कल के वापस अंदर बुलाना होगा और रिवर्स के लिए जाइए और लीजिए, ये जा रही है बाउंड्री लाइन को पार करते हुए, सीमा रेसा पार, चौका आता हुआ ये जीकेपीएल चौका डीजे। इसके बीच एक बार फिर से इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा हो जोर से होता हुआ, ये 85 आगे बढ़ चुका है। और इस बार क्या गजब, बच के रहिए। स्टेज पे बैठे मेहमानों से भी थोड़ा निवेदन है कि जय होटल बल्लेबाजी कर रहे हैं, बच के रहना है। अगर इनका अंदाज आज बदल चुका है, फॉर्म में आ चुके हैं, और ये लीजिए, ये छक्के के साथ उनका निजी स्कोर 16 पे 38 जा चुका है और टीम का स्कोर 91। 50 लगाने का मौका है यहां से। आखिरी के बात की जाए तो 4 गेंद बची हुई है और 2 छक्के लगाते और तो वो 50 बना सकते हैं। और अपील लाउड है मगर थोड़े से बाहर है, यहाँ पर अंपायर ने नकारा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोरबोर्ड पे अभी भी 91, लॉट्स ऑफ 3 विकेट। पारी का यह 7वां ओवर चल रहा है। जॉय 11 थोड़ी सी अब जॉय 11 की डगआउट देगा खुशियों से भरता हुआ। जिस प्रकार से पहले 4 ओवर लग रहा था, मायूस चेहरे नजर आ रहे थे, उसके बाद खुशियों से भरा हुआ है। एक और अच्छी गेंद, इस प्रकार से गेंदबाजी करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। 91 एक बार फिर से रुका हुआ। और अविश्वसनीय रचनात्मक शॉट, गगन गगन चूमी सटकार, जेकेपीएल सिक्सर। किट दूर है, 555 किट का जो हमने कमिटी की ओर से घोषणा हुई थी। माय गॉड, व्हाट अ शॉट, सिक्सर ऑफ द टूर्नामेंट। 50 पूरे होते हुए यहाँ पर 20 बॉलों में जय पटेल के बल्ले से ये 50 आते हुए और फिनिश किया 103 और 104 का टारगेट दिया है।
फिर से बड़ा टारगेट को चेस करती हुई उतरी है अयान से 11। यहाँ से हिरेन और पूर्वांग की जोड़ी एक बार फिर से मैदान में उतरती हुई। अगले मुकाबले में उन्होंने भी क्या स्टार्ट दिलाया था, उसके बाद फिर भी हार का सामना करना पड़ा था, 12 में 24 नहीं हुए थे। इसके बीच एक बार फिर पहली गेंद पे ब्लॉक में यॉर्कर करने की कोशिश, 1 रन के साथ हिरन ने अपना खाता खोला टीम का भी, और 104 बनाने हैं। ये भी बड़ा टारगेट है, 100 प्लस बनाना आसान बात नहीं होता है। अगर 100 प्लस और इन साइड एज वहां पर शॉट तलमने के फील्डर के द्वारा जब एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो खाता खोला पूर्वांग ने भी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ। और ये विकेट नहीं, अच्छा प्रयास था वहां पर। नीलेश भाई की बात की जाए तो वह डायरेक्ट हिट लगी है। थर्ड अंपायर को जाना होगा अब यहाँ पर हमारे परेश भाई थर्ड अंपायर का नजराना करेंगे। वहां पर अंपायर द्वारा रिव्यू लिया गया, रनआउट चेक। से पहुंच चुके हैं क्रीज के अंदर, आपको ऑन स्क्रीन दिखाई देगा। और टॉस के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर क्वालिटी किंग्स और कोचरबा किंग्स के बीच वहां टॉस हो रहा है। मंगेश भाई के और गुलाब भाई पटेल के हाथों से टॉस होने जा रहा है। ऑन स्क्रीन आप दिखाई देंगे यहाँ पर दोनों ही कप्तान के साथ हाथ मिलाते हुए। एक बार फिर से हाथ मिलाते हुए, और एक बार फिर से दोनों ही कप्तानों से हाथ मिलाते हुए यहाँ पर मंगेश भाई की बात की जाए तो कॉइन उछाला है उन्होंने। और लग रहा है जिस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज के साथ टॉस कोचरवा किंग ने जीता है, शायद मेरे ख्याल से यस, कोचरवा किंग टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुनेंगे। वो यहाँ से माइंडसेट के साथ ही गए हैं, और बॉल फर्स्ट पता ही है, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी के ऊपर ही जाएंगे। और उस मुकाबले में कुछ हुआ है, वहां पर विकेट गई है मेरे ख्याल से, क्या नहीं? बल्ला बदला गया, ओके बदला बदला गया यहाँ पर, बल्ला चेंज हुआ है। 2 पे 2 बना के हिरन खेल रहे हैं और 2 पे 2 पूर्वांग बना के 4 पे 4। अब देखना होगा 4 के 4 7, अभी 24 पे 24 नहीं, ये अब यहाँ से छक्के चौके लगने चाहिए क्योंकि रन 104 बनाने। और नो बॉल कॉल, दैट्स अ नो बॉल, फ्री हिट। मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ यहाँ पर बड़ी हिट लगाने का मौका मिलता हुआ हिरन पटेल। एक इस छोर से बल्लेबाजी का मौका अच्छा है राइट हैंड बल्लेबाज दोनों के लिए, और भरपेट खाना है, बिल ना चुकाना है। और फ्री हिट का फायदा नहीं उठाने दिया यहाँ पर, जरूर बढ़िया फील्डिंग। वाह हर्षिल भाई खड़े थे, क्या चुस्त फील्डिंग यहाँ पर, चीते की तरह फील्ड की यहाँ पर। बात की जाए तो काफी खूबसूरत फील्डिंग का नजारा दिखाई दिया, आप स्क्रीन पे देखिए क्या खूबसूरत फील्डिंग वहां पर। ये देखिए गेंदबाज के हाथों में जरूर लग के रोका था, हाथ दिवांग के हाथों में लगी थी गेंद यहाँ पर।
एक और खूबसूरत डिलीवरी, वाह क्या छोटा है नीलेश भाई, विकेट कीपर। उनसे बार बार गलतियां हो रही है यहाँ पर। अगले मुकाबले में उन्होंने रनआउट छोड़ा था, इस मुकाबले में आसान कैच छोड़ा है यहाँ पर। ये ऐसे कैच पकड़ने चाहिए, आप विकेट कीपर हो और बल्लेबाज को मौका दिया जा रहा है, बहुत बड़ी गलती है। अगर जिस प्रकार से आप इतने बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास, 104 रन का टारगेट भी सेट किया, पर जिस प्रकार से आपने जो कैच छोड़ा है, बहुत खराब निर्णय यहाँ पर। आसान कैच था, मगर ये जरूर यहाँ पर माइंडसेट के साथ भी चलेंगे, क्योंकि मौका दिया है, बड़े बल्लेबाज है वो। ये सफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर आकर स्क्वायर 2 विकेट खेलना चाहते थे, और कोई रन नहीं लिया गया है। सोच रहे पूर्वांग के किस तरह से ये गेंद निकल गई है, क्योंकि उनके स्लॉट में थी, रेंज में थी, जिस प्रकार उन्होंने बनाई थी, और जगह भी बना ली थी उन्होंने, चले चुके थे यहाँ पर। एक बार फिर तैयार। जय की बात की जाए तो ये थोड़ी सी छोटी लेंथ डाली गई थी, एक बार फिर से तैयार। और ये ऊंची ज्यादा है, क्या दूरी नाप पाएगी, देखना होगा। और विकेट, हाथ लगी है जय बालदा के हाथों में। पूर्वांग को जाना होगा बैक टू पवेलियन, इस बार बड़ी पारी नहीं खेल पाए, जल्दी गए, 4 पे 2 बनाकर बैक टू पवेलियन आते हुए। इसी बीच राज पटेल मैदान के बीच उतरते हुए यहाँ पर कप्तान खुद एक विकेट के बाद जल्दी आए 1 डाउन के रूप में। अब यहाँ से देखना होगा ये मोमेंटम किस तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि इस प्रकार से बल्लेबाज जाने जाते। राज पटेल एक बड़े बल्लेबाज है, अब तक की उनकी बल्लेबाजी काफी बढ़िया बल्लेबाजी रही है, पूरे मुकाबले में उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई है, गेंदबाजी भी अच्छी करके दिखाई है, मगर उनका साथ उनके साथी बल्लेबाजों ने मिडिल ऑर्डर में दिया नहीं है। जिस प्रकार से अगले मुकाबले जो हारे हो, 12 पे 24 हुए नहीं उनसे, और इतना बड़ा टारगेट चेस करते हुए नजर आ रहे थे, और इस मुकाबले में भी 104 बनाने ने, ये भी बड़ा टारगेट है उनके लिए। और इस बार स्टार्ट अगले मुकाबले में अच्छा मिला था। और ये निकल गई, ये निकल गई स्क्वायर, तो विकेट खेलने की कोशिश फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर राज ने अपना खाता खोला चौके के साथ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट टेबल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मेन स्क्रीन पे आप जाके देखें, पॉइंट टेबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पे जाके देखिए।
स्कोर कार्ड की बात की जाए 2 अंक के साथ 10 स्ट्राइक के ऊपर हिरेन। और ये घसीटा है, ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद को घसीटा है और मिड विकेट के ऊपर से 4 रन जोड़े। 1 बाउंस चौका, जेकेपीएल बाउंड्री डीजे। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ। अब दूर वाले छोर से बात की जाए तो वहां पर सॉरी कमेंट्री बॉक्स से छोर से यहाँ पर गेंदबाजी देवांग आएंगे, क्योंकि ये अच्छे गेंदबाज है। देवांग की बात की जाए पहला ओवर काफी किफायती डाला था, 5 रन खर्च किए थे यहाँ पर 1 ओवर के बाद, और उनकी अच्छी गेंदबाजी हुई अभी तक के बात की जाए तो। यहाँ से चाहिए 36 पे 90, स्कोर बोर्ड पे लगाने हैं 90 रन जीत के लिए। और पहली गेंद फुल टॉस थी ऑफ स्टंप के बाहर। बात की जाए तो 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए यहाँ पर 15 रन। यहाँ से राइट हैंड बल्लेबाज को मौका है, तो यहाँ रिक्स नहीं उठाए राज ने, जानते हैं क्योंकि यहाँ राइट हैंड बल्लेबाज को स्ट्राइक पे लाना है। अब उनका छोड़ और वो छोड़ से यहाँ पर हिरन संभालेंगे, और उनका छोड़ जब राज आएगा तो राज उस छोड़ से संभालेंगे। मतलब ये प्लानिंग के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, फुल एनालिसिस करके आए। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी में आए, देखते हैं देवांग कोई अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक कोई गलती नहीं हुई है। ये हेलीकॉप्टर शॉट खेला गया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के फील्डर केविन के द्वारा जब तक थ्रो दिया जाए। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 16, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये ऑन तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। यहाँ से चाहिए अब बात की जाए तो 34 पे 88। और इस बार गैप में ढकेला है, रिवर्स खेला है, सक्सेसफुली हो रहा है। बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जेकेपीएल बाउंड्री डीजे। ऑफ स्टंप के बाद लेट कट खेला है, वहां पॉइंट पे फील्डर रखा गया उनके लिए प्रणव, और जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन के साथ नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 21 और थोड़े से चोटिले, पहले दिन से ही चोट लगी थी उनको, और इस प्रकार से लगने नहीं दिया टीम को, पूरी टीम को, कि ये चोट खाकर भी इस प्रकार से एफर्ट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं। और जिस प्रकार उनकी बल्लेबाजी हुई, लगा था कि राज पटेल की एफर्ट और फिटनेस पे सवाल उठेंगे, मगर उन्होंने पूरी तरह गलत सबको रॉन्ग साबित किया है जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है।
और जोर से बड़ी हिट के लिए जाना चाहेंगे मगर उतना अच्छा संपर्क नहीं, वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से इनसाइड एज, ये वाइड दिया है अंपायर नहीं वहां तो अंपायर ने वाइड दिया मगर फिर से माफी मांगी क्योंकि वो बल्लेबाज का दिल बड़ा है, उन्होंने खिलदिली दिखाई। और ऐसी खेलदिली दिखाने वाले बल्लेबाज सब नहीं होते जिस प्रकार से आज हिरन पटेल ने दिखाया। और इनसाइड एज लगी थी वहां पर जिस प्रकार से रिप्ले में दिख रहा है। और एक और विकेट स्कोर कार्ड की बोर्ड ऊपर लगता हुआ 21 पे लगने वाला है दूसरा झटका 3 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बार प्लानिंग क्या की है जॉय इलेवन ने, बदलाव किया है। पहले जो 4 ओवर करेंगे जय बालदा और देवांग गोयमा, उसके बाद 4 ओवर आएगी दोनों लेफ्ट हैंड गेंदबाज के साथ जाएंगे। जय बालदा जो कि दूसरे लेफ्ट हैंड गेंदबाज है जय, वो इस एंड से कॉमेडी बॉक्स से एंड से गेंदबाजी करेंगे और उस एंड से रिकेन करेंगे। इस प्रकार से प्लानिंग बनाई है और वो प्लानिंग बढ़िया वर्क कर रही है क्योंकि हर्षिल भाई उस तरह से प्लानिंग बनाते हुए है। और यहाँ पर अच्छा संपर्क मिड विकेट के ऊपर बात की जाए, प्रणव जब तक फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 22 पारी गई है, चौथा ओवर की शुरुआत हुई है। यहाँ से रन ज्यादा चाहिए, रिक्वायर्ड रन देखिए 16 के ऊपर पहुंच चुके हैं, 29 पे चाहिए 82। राज पटेल भी जानते हैं कि यहाँ से मैच हाथ से निकल रहा है और निपुण पटेल को उनका साथ देना होगा, बड़ी हिट लगाने होगा। यहाँ से इक्के दुक्के से अब काम नहीं चलने वाला है, अब बाउंड्रीज और छक्के के साथ ही जाना होगा। अच्छी गेंद थी, जड़ में डाली गई, यहाँ पर हल्के हाथों से यहाँ पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। चौथे ओवर की बात की जाए तो 23 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, यहाँ से चाहिए 28 पे 81। और ये छोड़, अब इस तरफ से बात की जाए तो राज पटेल का है, स्ट्राइक उनके पास रहेगी।
और ये अच्छी गेंद है, नीचे फील्डर तैनात है उनके लिए। मिड विकेट की बात की जाए तो केविन, जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 24, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। अब निपुण ऑन द स्ट्राइक, 1 रन के साथ खाता खोला था अगली गेंद के ऊपर, वह फिर से स्ट्राइक पे आते हुए। ये अच्छी गेंद है यहाँ पर, टप्पा खबरने का बाद हल्की सी बाहर निकली वहां पर, और अंपायर से इजाजत ली, और उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ राज पटेल इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए इस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे, जो इंफॉर्मेशन वहां पर ट्रांसफर की बल्लेबाज निपुण को। इसी बीच इस ओवर की बात की जाए तो अंतिम गेंद, और जय की कोटे की अंतिम गेंद है ये स्पेल खत्म हो रहा है जय का, आखिरी गेंद है। सॉरी, दो बाकी है, गलती हुई। और ये बढ़िया पंच किया, मगर नीचे फील्डर है, रोक पाएंगे नहीं। ये क्या गजब का शॉट है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 लगाना आसान बात नहीं थी, मगर वो आसान करते हुए नजर आए निपुण, एक काफी बड़ी बल्लेबाजी करते हुए, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, तेज दौड़ता हुआ 30 रन, पारी का ये अंतिम गेंद शेष।
साथ, और लाजवाब छक्का यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से। आगे बढ़ेंगे डीजे के साथ, फिर से आएंगे। ये गगनचुंबी एक और वंस अगेन, और नो बॉल कॉल, और फ्री हिट, साथ में 6 मतलब 7 आता हुआ। 7 बॉल रन्स, और कोई भी बॉल नहीं गिनी जाएगी। ये मैच अभी भी बना हुआ है। मैं कहूंगा कि 21 में 53 कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 18 में 50 बहुत बल्लेबाजों ने मारे, तो ये मैच अभी भी ऑन है। और फ्रंट फुट पे जाके खेलने की कोशिश थी, डाउन द ग्राउंड, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर में इजाफा 52, और इस ओवर से अभी भी 2 गेंद बची हुई है। और रिक्वायर्ड रन की बात की जाए तो 15.60 अभी भी चाहिए। इतने रन बनाए उसके बाद भी, 4 पे 21 बनाए उसके बाद भी 15.60 किया स्वतंत्र। दो गेंद बची हुई है इस ओवर से, 21 गवा चुके हैं 4 ही गेंदों में। देखना होगा अगली 2 गेंद, कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। ये एक और फुल टॉस गैप में खेला है, और फील्डिंग तो देखे जाए तो खड़े के खड़े रह गए। इस प्रकार का शॉट था ये, फील्डिंग टीम देखती रह गई और चौका चला गया। कवर के ऊपर से 4 रन, और रिव्यू लिया गया है। ओके, वेस्ट साइज एक बार फिर से एम्पायर को आना होगा। थर्ड अंपायर प्लीज। और बात की जाए तो यहाँ पर गेंद थोड़ी सी नीचे जा रही थी, डीप हो रही थी, और लोअर साइड जा रही थी। और रिव्यू, हाँ रिव्यू खत्म है आपके लिए। अब रिव्यू नहीं मिलेगा, एक ही रिव्यू है। सक्सेसफुल जाए या अनसक्सेसफुल, आपको एक ही रिव्यू मिलेगा। अब यहां से बात की जाए तो स्कोर रुका हुआ 56 इस ओवर की अंतिम गेंद से, और 19 पे चाहिए 48।
ये अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ यॉर्कर की गई थी। ओवर समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 56, 18 पे चाहिए 48 इस मुकाबले को जीतने के लिए, और 18 पे 48 बनते। और रिक्वायर्ड रन की बात की जाए तो 16 के औसत से रन बनाने। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है उस प्रकार से दिखाई दे रहे दोनों बल्लेबाज बना सकते हैं, क्योंकि 9 पे 25 बना के निपुण पटेल खेल रहे और 9 पे 19 बना के राज पटेल खेल रहे हैं। मतलब हर ओवर में 2 बड़े छक्के लगाने और आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। के ऊपर दूर वाले छोर से रिकेन को लाया गया और ये वाइड की दिशा इन गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, अंपायर के बाजू में फैलाते हुए वाइड के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 57, अभी यहां से चाहिए 18 पे 47। और यही जो टीम है जिन्होंने 12 पे 4 नहीं बनाने दिए थे। ये क्या गेंद है, ये खूबसूरत डिलीवरी। यहाँ पर बात की जाए तो इस गेंदबाज की तारीफ के लायक ये गेंदबाज, जिस प्रकार से ये लैंड डाली थी, यॉर्कर ब्लॉक में यॉर्कर की थी यहाँ पर और बल्लेबाज को हिला डाला था। यहाँ पर जिस प्रकार से राज बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके सामने गेंदबाजी इस प्रकार से हो रही है तो तारीफ के लायक है यहाँ पर ये गेंदबाज, एक युवा गेंदबाज और एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पूरा टूर्नामेंट की बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर तैयार रिकेन, सामने है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राज, छोड़ उनका है, गेंदबाज उस छोड़ से हो रही है। सीधे बल्ले से खेला है, ये गेंद निकल गई। हर्षिल भाई नजर कहां थी आपकी, यहाँ पर रोका है ये और ध्यान ही नहीं था। हर्षिल भाई वाह वाह देख रहे, गेंद उनके पास से गई और उनको पता ही नहीं चला मेरे ख्याल से। देखो रिप्ले में देखे, ये इस प्रकार से खड़े के खड़े रहे थे, जिस प्रकार से ये गेंद देखो लगी, ये लगी जोर से लगी सीधे डाउन द ग्राउंड। हर्षिल पटेल उस तरफ देख रहे और गेंद वहां से चले गए यहाँ पर। और एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 59, 16 पे चाहिए 45 इस मुकाबले को जीतने के लिए। 16 गेंद 45 रन। और एक और अच्छी गेंद, मौका है अपने फॉलो में, बढ़िया कैच यहाँ पर, विकेट ढूंढ के निकालिए और वो भी बड़ी विकेट राज पटेल की। ये मैच पूरी तरह अपने अपने सिकंजे में कस लिया है। जो 11 वंस अगेन मैच में वापसी करते हुए। और रिकन की बात की जाए तो यहाँ पर जब जय लेफ्ट हैंड गेंदबाज कमाल दिखाते, तब रिकेन जब जय शांत बैठते तो रिकेन कुछ कमाल दिखाते। अगले मुकाबले में जो स्पेल डाला था जय ने, उनके बदले तो वो मुकाबला जीतती हुई नजर आई थी। और इस मुकाबले में जो स्पेल डाल रहे, 3 गेंदों में 3 ही खर्च किए और बड़ी विकेट अपने नाम की है। वहां पर राज पटेल को बैक टू डगआउट का रास्ता दिखाया है। नए बल्लेबाज के तौर पे यहाँ पर तेजस को शामिल किया गया, मैन फ्रॉम कल्चर तेजस पटेल।
और ये अपील हुई है, लाउड अपील है। मैन अंपायर ने उंगली खड़ी की, जाना होगा बैक टू डगआउट। तेजस आए, तेजस जा रहे बैक टू डगआउट, यानसी 11 के डगआउट में, बैक टू पवेलियन डीसी। नए बल्लेबाज राज को शामिल किया गया है, और आते ही जोर से हिट करना चाहते थे मगर कोई संपर्क नहीं। वहां पर डॉट गेंद, बिंदी गेंद, हैड्रिक बॉल थी, हैड्रिक के ऊपर खड़े जरूर थे मगर डॉट गेंद आई है। 13 पे चाहिए 45। हाँ ये कड़क है मगर नीचे फील्डर है, बढ़िया कैच यहाँ पर। मैन फ्रॉम देवांग गोइमा। जिस प्रकार से यहाँ पर पकड़ा है, कैच होगी इस टूर्नामेंट की। काफी खूबसूरत कैच पकड़ी गई देवांग गोइमा के हाथों से, और इस प्रकार से हुआ है 6 ओवर समाप्त हुआ है। 59 ऑन बॉल स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर अब 12 पे चाहिए यहां से 45। क्या खूबसूरत गेंद है, ये ब्यूटीफुल डिलीवरी यहाँ पर। जिस प्रकार से पहली ओवर डाली थी उनके अपोजिट पूरी तरह ये लेंथ है। इस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है जय। ये नीचे फील्डर मौजूद है, नीचे जय मौजूद है और जय को ही थ्रो दिया गया। जय 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 60 रन, 10 पे चाहिए अब 44। डाउन द ग्राउंड, ये उछल गई, बैकअप दिया है जय ने वहां पर, और एक के साथ नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 61। अब यहाँ से 9 पे चाहिए, बड़ी बड़ी सभी हिट बड़ी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 7 6 चाहिए शायद मेरे ख्याल से, यस 7 छक्के चाहिए।
ओ बढ़िया कैच यहाँ पर केविन के हाथों से, एक और बड़ी विकेट हाथ लगी और 12 पे 27 बनाकर बैक टू पवेलियन आते हुए यहाँ पर निपुण और यान्सी ओलन की पारी पूरी तरह लड़खड़ाती हुई। अब मैच दूसरा भी इस बार की देखा जाए तो हार के कगार पे खड़ी होती भी यहाँ पर यान्सी 11। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो ये स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 62 ऑन बोर्ड। 7 ओवर की अंतिम गेंद से यहाँ से रन इम्पॉसिबल बनता हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा चाहिए, हर एक छक्के लगाने होंगे मुकाबले जीतने के लिए। और लीजिए डांडी गोल, गोल डांडी 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 गोल। ये इस प्रकार से हमारे चिराग भाई बोलते हैं यहाँ पर, चूंकि मराठी में कहा जाता है। और इस प्रकार से ये एक और झटका लगता हुआ, ये 7वां विकेट पे स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ हेमिन भी जाते हुए और यहाँ से बची है सिर्फ। और ये चौका, ये ऋतिक बंडल से बल्ले से निकलता हुआ, यहाँ पर बात की जाए तो पहले बाउंड्री और जेकेपीएल सीजन 5 के ये डेब्यू प्लेयर है और इनके बल्ले से ये पहला चौका आता हुआ। सॉरी, शिवांग पटेल के बल्ले से, ओके 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 मिस्टेक हुई वहां पर। और इसी चौके के साथ 66। और ये कवर के ऊपर से खेला है, नीचे फील्डर जय मौजूद जब तक थ्रो दिया जाए। और एक के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा 67 ऑन बोर्ड। अब 3 पे चाहिए 37, मतलब ये बड़ी हार हाथ लगी है। नेट रन रेट में पॉइंट टेबल में यहाँ पर इजाफा ज्यादा होगा यान्सी 11 के। और ये लीजिए विकेट, रिवर्सशिप खेलने की कोशिश और विकेट नंबर 8।
हार की कगार पे यहाँ पर यान्सी 11। और इसके बाद जो मुकाबला है, दोनों ही कप्तान से निवेदन है अपने 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। क्वालिटी किंग्स एंड कोचरवा किंग्स। दो रन जरूर चुराए। ये 33 रन से ये मुकाबला जीता है जॉय 11 ने, और 33 रनों से हारा है यान्सी 11 ने। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रिकेन पटेल, और बनते भी है मैन ऑफ द मैच, क्योंकि मैच को उन्होंने जितवाया है। उनकी ये स्पेल जो डाली वो खूबसूरत स्पेल है, तारीफ के लायक है यहाँ पर।